एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ जाता है मेला देखने। मेला बहुत बड़ा होता है और उसके साथ होती है उसकी पत्नी, 3 लड़कियां और 1 लड़का। जी हाँ, उस मेले में घूमते घूमते अचानक उसकी पत्नी गायब हो जाती है। आती है 9 साल बाद वापस उसी घर में, लेकिन पूरी की पूरी बात बदल चुकी थी। उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली और अब बच्चे बड़े हो चुके थे। क्या था इस घटना के पीछे पूरी कहानी, आइए बताते हैं आपको। बने रहिए मेरे साथ। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये राजस्थान के भरतपुर इलाके में जो बछेरा गांव है, बछेरा गांव में एक आश्रम है, अपना घर, जिसका नाम है अपना घर। उसी आश्रम से ये कहानी शुरू होती है। उसमें एक महिला है 38 वर्ष की, जिसका नाम है चंदा। और ये जो महिला है 38 साल की चंदा, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसके साथ 9 साल का लड़का है। वो लड़का अपनी माँ से बार बार पूछ रहा है कि माँ, उसके पिता का नाम क्या है, उसके गांव का नाम क्या है, उसके घर में कौन कौन लोग रहते हैं। लेकिन चूंकि वो आश्रम था, उस आश्रम में उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब मैं बताता हूं, ये 2016 की बात है। 2016 में पुलिस वालों ने राजस्थान की पुलिस ने उस महिला को पकड़ा और उस आश्रम के हवाले कर दिया। और वो जो महिला थी उस समय प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था। उस महिला को उस आश्रम के हवाले करने के बाद पुलिस वाले कहे कि इसका लालन पालन जो भी हो सकता है, इसकी पूरी व्यवस्था आप लोग ही देखिए, क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है और ये अपने घर का नाम पता भी नहीं जानती है, अपने परिवार को नहीं जानती है, ये भूल चुकी है। उस आश्रम में रहते हुए 2016 में उस आश्रम में रहते हुए वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब उस बच्चे की उम्र 9 वर्ष की हो चुकी है और वो बच्चा पढ़ता है विद्यालय में, उसका नाम लिखा जाता है। लेकिन विद्यालय में जो उसका नाम रजिस्टर्ड होता है, उसकी माँ का तो नाम होता है, लेकिन उसके पिता का अभी भी कुछ पता नहीं है। अब वो चूंकि वो लड़का 9 वर्ष का हो चुका है, अब उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर उसके पिता का नाम क्या है। तो उस आश्रम के जो कर्मचारी थे, उन सभी कर्मचारियों से वो बार बार पूछता है कि कोई उसके पिता को ढूंढ कर लाए, उसके गांव का पता लगाए, आखिर वो कहाँ का रहने वाला है। वो बहुत ज्यादा जिद करता है कर्मचारियों के सामने, रोता भी है। और वो जो कर्मचारी होते हैं वो परेशान भी हो जाते हैं, रजिस्टर्ड खंगालते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें उसकी माँ का नाम है और उसके परिवार के किसी भी सदस्य का उसमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये लड़का यहीं नहीं रुका, वो उस माहौल में पल रहा था जहां पे उसे और चीजें पता हो रही थी देश के बारे में। अब वो अपने देश को जानना चाहा कि हमारे देश में कौन कौन से इलाके कहां पर हैं, कितने राज्य हैं, उसमें जिले कौन से हैं, उसमें जगहें कौन सी हैं। वो सारी चीजें अब ढूंढने की कोशिश करने लग गया और ढूंढते ढूंढते उसे उस जिले का पता चल चुका था जहां पे उसका परिवार रहता था। उस महिला की बोलचाल और उसके रहन से, उसकी भाषा से आश्रम वाले ये समझ चुके थे कि हो न हो ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसको उस लड़के ने ढूंढना शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़ को खंगालना शुरू कर दिया, उसमें कौन से जिले हैं। अब आपको बात बताते हैं कि जब छत्तीसगढ़ के बारे में पता चला तो उस जिले का भी पता चला जहां पर वो रहने वाला है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि 2016 में वो जो एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ मेला घूमने जाता है। उस परिवार में 3 लड़कियां होती हैं, 3 बेटियां होती हैं और 1 लड़का होता है और उसकी पत्नी होती है। चूंकि वो मेला बहुत बड़ा होता है और उसमें घूमते घूमते भीड़ की वजह से उसकी पत्नी खो जाती है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। अब शाम हो जाती है, उसका पति उसे ढूंढने की कोशिश करता है, बच्चे अपने पिता के साथ होते हैं, लेकिन उसकी माँ का अभी तक कोई पता नहीं चला और रात हो जाती है।
और रात होने के बाद घबराहट शुरू होती है। उसका पति थाने जाता है, अपनी पत्नी के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, उसका हुलिया बताता है, उसकी पहचान बताता है, लेकिन पुलिस वाले भी अभी एक्टिव नहीं होते हैं। सब बताने के बाद जब उसका पता नहीं चलता है और ऐसे ही दिन प्रतिदिन महीने साल गुजरते जाते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे छोटे थे, उनका लालन पालन करना मुश्किल काम था एक पिता के लिए। सो आसपास के लोग और परिवार ने कहा उसके ऊपर दबाव डाला कि क्यों न तुम दूसरी शादी कर लो। अब वो व्यक्ति समझ चुका था कि उसकी पत्नी हो न हो, उसके साथ कोई घटना हुई है, उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। ये समझकर वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद जब घर में पत्नी आती है तो बच्चों का लालन पालना आसान हो जाता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वो महिला एक लड़के को जन्म देती है। अब वक्त गुजर रहा था। अब उसकी जो लड़की थी, जो तीनों लड़कियां थी, उसमें जो बड़ी लड़की और उससे छोटी वाली, मतलब 2 लड़कियों की शादी हो जाती है, क्योंकि एक लड़की 24-25 साल की हो जाती है, एक लड़की 22 साल की हो जाती है। उन दोनों की शादी हो जाती है। और अचानक जब ये महिला उस घर में पहुंचती है जहां की वो रहने वाली होती है, तो उसके परिवार वाले देखकर बहुत आश्चर्य करते हैं। परेशान भी होता है उसका पति ये सोचकर, क्योंकि घर में उसकी दूसरी पत्नी बैठी हुई है। लेकिन चूंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस लड़के ने दिमाग चलाया और अपने परिवार को, जो खोया हुआ परिवार था, उसको पा लिया। और ये पूरे गांव में एक हर्ष का विषय था, एक खुशी का विषय था कि वो जो मानसिक रूप से बीमार महिला थी अब अपने घर वापस। चंदा का जो पति था अपनी पत्नी को सामने देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी को वो मरा हुआ समझ चुका था, वो पत्नी आज उसके सामने जिंदा खड़ी थी। फिर उसने, चूंकि वो आश्रम वाले भी लोग साथ में थे, आश्रम वालों से उसके पति ने पूछा कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। आश्रम वालों ने बताया कि चंदा उस मेले में, जिस मेले में पूरे परिवार के साथ गई थी, वहां पर जब वो बिछड़ गई, अपनी परिवार को खो दिया, तो वो चूंकि मानसिक हालत ठीक नहीं थी, वो एक ट्रेन में बैठ जाती है और रायपुर पहुंच जाती है। रायपुर पहुंचने के बाद और ट्रेन में बैठकर वो सीधे राजस्थान भरतपुर पहुंच जाती है। और जब वहां पहुंचती तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे एक मंदिर में ठिकाना मिलता है, एक पुजारी मिलता है जो उसको खाना पीना देता है। फिर वो पुलिस को फोन करता है कि एक प्रेग्नेंट महिला जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, वो इस मंदिर में आई हुई है। पुलिस उसे अपने गिरफ्त में लेती है, थाने लेकर जाती है, पूछताछ करती है, लेकिन चंदा कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो मानसिक रूप से खराब थी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस पूछताछ करके थक जाती है। फिर उसे अपना घर नाम का एक आश्रम होता है, उस आश्रम में उसे रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर इस लड़के ने जो आगे उसकी खोजबीन शुरू की, वो सबके लिए आश्चर्य का विषय था। वो लड़का छत्तीसगढ़ को ढूंढकर उसमें जिस जिले की वो रहने वाली थी, जिस गांव की वो रहने वाली थी, सबका पता किया। फिर यहाँ के जो आश्रम के कर्मचारी थे, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कोई उसके पिता को ढूंढ दे। फिर आश्रम वाले उस जिले में जाते हैं और पुलिस थाने में जाते हैं और सबसे पूछताछ करते हैं कि क्या कोई 2016 में क्या कोई ऐसी घटना हुई कि उसमें एक परिवार बिछड़ जाता है, जिसकी पत्नी बिछड़ जाती है अपने परिवार से। तो पता चलता है कि एक चंदा नाम की लड़की, एक चंदा नाम की महिला जो कि प्रेग्नेंट थी, वो बिछड़ चुकी थी अपने पति से। और ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन आश्रम वालों की मेहनत के कारण फिर से वो जो चंदा है अपने परिवार से मिल पाई और आज वो अपने परिवार में खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रह रही है।